ये कैसी जिद कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाना है? अच्छा एक बात बताइए, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो नुकसान किसको होगा? और अगर सेकुलर रह जाएगा तो नुकसान क्या होगा? जिस समय हम लोग आजाद हुए थे 75 साल पहले, उस समय की हालत में और आज की हालत में क्या फर्क है? नहीं, आप आपको क्या बताएंगे फर्क मुझे? लगता है? आपको क्या फर्क लगता है? मुझे तो मेरा उन्नत भारत नजर आता है, आगे बढ़ता हुआ भारत नजर आता है। बात तो सही है। आपको मालूम भी है कितने माँ बाप जो है घर में बूढ़े बूढ़े अकेले पड़े और आंसू आ रहे हैं। मैं कथावाचक हूं, मेरे पास में इतने लोग आते हैं और उनके दुख दर्द, आप क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप एक सीमित दायरे में, मैं असीमित दायरे में जाता हूं और वहां जब दर्द सुनता हूं ना तो हृदय कांप जाता है मेरा सनातनियों का, क्योंकि वो मेरे संस्कार दर्द नहीं। इसलिए है क्योंकि माता पिता इसलिए अकेले हैं क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। मतलब एक आदमी अपने माँ बाप को छोड़ गया, इसीलिए छोड़ गया क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। आप मेरी चीज को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही हैं। तकलीफ हुआ है बेचारे को। अगर आप कह रहे हैं धर्म परिवर्तन हो रहा है तो मुसलमानों का भी हो रहा है। मुसलमानों का धर्म परिवर्तन तो बागेश्वर महाराज ने अपने मंच पर कराया और बड़े गदगद हुए, बड़ी तालियां बजवाई कि बहुत खूबसूरत शानदार काम किया है। वो अगर हिंदू धर्म में आए तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन अगर हिंदू चला जाए तो पाप हो रहा है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों देवकीनंदन ठाकुर जी? ये फंस गया सीएम। इतना ना, तो अगर कानून कड़े हो जाए तो हिंदू राष्ट्र तो नहीं चाहिए ना आपको? फिर अगर कानून कड़े हो जाए तो हिंदू राष्ट्र तो नहीं चाहिए ना? मेरी अंतिम सांस तक मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए। नहीं। तो दोस्तों फिर से आ चुका हूं एक नया वीडियो लेकर, और शुरू के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है। और ये वीडियो मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए। तो इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट की नज़र से ही देखें, दिल पे कोई भी ना लें। आज के वीडियो में ना इस महिला पत्रकार ने बाबा जी को एक्सपोज किया है। आखिर कैसे एक्सपोज किया है और क्यों एक्सपोज किया, तो इस वीडियो में जानने को आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो में बने रहना, करते हैं वीडियो स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। चलिए, तो यानी कि बागेश्वर धाम महाराज को भूत भगाने आते हैं, बीमारी ठीक करनी आती है, जोशीमठ को बचाना भी उन्हें सीखना बाकी है। देवकीनंदन ठाकुर जी, जरा एक चीज और बताइए मुझे कि यहाँ पर तमाम लोग अगर सनातन पर सवाल उठा रहे हैं, अगर चैलेंज किया है किसी शख्स ने कि भाई आप जो हैं सिर्फ और सिर्फ अपने दरबार में ही ये क्यों करते हैं, ठीक है, हमने माइंड रीडर्स को अपने स्टूडियो में बुलाया, हम उनके पास नहीं गए। हमने कहा भाई आपका एनवायरनमेंट है, आपके लोग हैं, आपके पसंद के लोग होते हैं, हमें आप पे भरोसा नहीं है, आप लाइव करेंगे, हमारे स्टूडियो में करेंगे, हम आदमी उठाएंगे और आपको बताना होगा। यही ऑप्शन मैंने खुद बागेश्वर धाम महाराज का इंटरव्यू किया। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप हमारे स्टूडियो आ जाइए, तो हम आपके पास आते हैं, लोग हमारे होंगे, आप बताएंगे। उन्होंने कहा जरूरी नहीं है, अगर कनेक्शन होगा तो बताऊंगा। श्याम मानव जी, जिन्होंने उनको चैलेंज दिया, उन्होंने कहा मैं आपका भक्त बनने को तैयार हूं, मैं कोई सवाल नहीं उठाऊंगा, मैं नतमस्तक हो जाऊंगा आपके आगे, अगर आप हम जो 10 लोग लेकर आएंगे उनके बारे में बता दें। बागेश्वर धाम महाराज उसके लिए भी राजी नहीं हुए। अब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अपने उनके यहाँ पे मैं नहीं बोल सकता हूँ ना इस बात को, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर वो कह रहे हैं, उन्हें इतना बड़ा मीडिया पत्रकार वहां मौजूद थे, उन सबके सामने उन्होंने जो किया, शायद मुझे नहीं लगता भारत के इतिहास में कोई व्यक्ति की इतनी बड़ी परीक्षा ली गई। मेरे लिए कर दीजिए, मेरे को उन्होंने इनकार कर दिया, देखिए मैंने जबकि उन्हें बताया कि मैं हनुमान भक्त हूँ। क्या मैंने उन्हें बताया कि मैं हनुमान भक्त हूँ, मैं अपने साथ 2 लोगों को लेकर आती हूँ। उन्होंने कहा जरूरी नहीं है कि मैं बताऊंगा। मतलब पत्रकारों में भी वो चुनाव करेंगे कौन से वाले पत्रकार को बताएंगे। हनुमान जी की कृपा, बालाजी की कृपा कुछ सिलेक्टिव लोगों पर होगा। तो नहीं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पे जरिए भिजवा भी दूंगी। मेरे पास रिकॉर्डिंग है उनके इंटरव्यू की, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि मैं बता सकूं, कनेक्शन होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। खैर चलिए, एक बार देवकीनंदन ठाकुर जी, इस बात से अलहदा होकर एक चीज मैं आपसे पूछती हूँ। उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए सबको हथियार उठा लेने चाहिए, बुलडोजर उठा लेना चाहिए, सबके पास अपनी रक्षा करना चाहिए। उन्होंने कहा भारत तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। भारत की खूबसूरती ही इसकी अनेकता में एकता में छिपी हुई है। सनातन तो कहता ही है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यही कहता है ना, तो फिर ये कैसी जिद कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाना है? अच्छा एक बात बताइए, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो नुकसान किसको होगा? और अगर सेकुलर रह जाएगा तो नुकसान क्या होगा?
मुझे अपने धर्म पे पूरा विश्वास है। मेरे धर्म ने न जाने कितने आक्रांताओं को, सुनिए ना, हिंदू, मैंने क्या कहा, हिंदू धर्म, आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैं कह रही हूँ कि किसी को नहीं होगा कोई नुकसान, पर एक बात बताइए ना, जो जैसा है, अगर मुझे मेरे धर्म पे भरोसा है तो ना तो मुझे कन्वर्जन कराने की जरूरत है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है देवकीनंदन ठाकुर जी। मैं कह रही हूँ अगर मुझे अपने धर्म पे भरोसा है, मुझे अपने धर्म की शक्तियों पे भरोसा है, मुझे अपने धर्म की क्वालिटीज पे भरोसा है, तो दुनिया उसके आगे नतमस्तक होगी। आज योगा को दुनिया ने माना, दुनिया के लोग जो है हिंदू धर्म की तरफ खींचे चले आते हैं। कोई जाके अमेरिका, 7 समुंदर पार लोग नहीं जा रहे, लोग आ रहे हैं हमारे अध्यात्म की शरण में। तो फिर ऐसे में क्या जरूरत है कोई राष्ट्र घोषित करने की? बात तो सही है। हाँ, तो फिर क्या जरूरत है? उसे एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री में बांधने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? मैं तो कह रही हूँ कि अगर लोगों को पसंद आएगा हिंदू धर्म इतना, उसमें इतनी अच्छाइयां नजर आएंगी, तो हो सकता है अमेरिका, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका से लेके सब जगह हिंदू ही हिंदू होंगे। क्या दिक्कत है उसमें? किसी हिंदू धर्म की जान को खतरा हो रहा है? किसी हिंदू की के साथ कोई दिक्कत हो रही है? जिस समय हम लोग आजाद हुए थे 75 साल पहले, उस समय की हालत में और आज की हालत में क्या फर्क है? नहीं, आप बताएंगे क्या फर्क मुझे? लगता है? आपको क्या फर्क लगता है? मुझे तो मेरा उन्नत भारत नजर आता है, आगे बढ़ता हुआ भारत नजर आता है। सुनिए, शाबाश बेटा। तो दोस्तों, जैसा कि अभी तक के वीडियो में आपने देखा, इस महिला पत्रकार ने जो बातें कही हैं बिल्कुल वो सही कही हैं, और ऐसे ही पत्रकार हमारे देश में होने लगे तो ये देश बहुत ही जल्दी तरक्की पर जा पहुंचेगा। और आगे वीडियो में देखिए आगे महिला ने क्या किया, क्योंकि अभी तो वीडियो का ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो चलिए दिखाते हैं आगे का भी वीडियो आपको। 8 से 9 स्टेटों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, अच्छा, और धीरे धीरे सनातनियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ठीक है। धीरे धीरे सनातनियों के ऊपर जातीय या कैसे कैसे प्रहार किए जा रहे हैं। धीरे धीरे एक कुर्सी के लिए हम लोग किसी भी सीमा को पार कर रहे हैं, क्योंकि हम सबको कुर्सी चाहिए, हम सबको देश अखंड नहीं चाहिए। अगर हम देश के लिए नहीं रहेंगे, अब हमारी परंपराएं कहां चलेगी? बताइए, संस्कृति इन 75 सालों में हमारे देश के संस्कारों का क्या हाल हुआ? आप जरा कृपा करके मुझे अपने नेक्स्ट चैनल पे बताइए। आज हम क्या उसी संस्कार अभी बदत है भाई, अभी बदत है, अभी के साथ जी रहे हैं जो 75 साल पहले जी रहे थे? देवकीनंदन ठाकुर जी, आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, आप मेरे साथ स्काइप के जरिए जुड़े हुए हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में बहुत कुछ बदल रहा है ना? बिल्कुल बदल, ठीक है, अब आए ना लाइन पे। बिल्कुल तो बदल ऐसा रहा है। नहीं है कि लोग बाग परंपराओं का पालन नहीं कर रहे होंगे, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, परंपराओं का पालन हो भी रहा है, कुछ छूट भी रही है, उनको रिवाइव करने की कोशिश भी हो रही है। क्या आपको मालूम भी है कितने माँ बाप जो है घर में बूढ़े बूढ़े अकेले पड़े और आंसू बहा रहे हैं? मैं कथावाचक हूँ, मेरे पास में इतने लोग आते हैं और उनके दुख दर्द, आप क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप एक सीमित दायरे में, मैं असीमित दायरे में जाता हूँ, और वहां जब दर्द सुनता हूँ ना तो हृदय कांप जाता है मेरा सनातनियों का, क्योंकि वो मेरे संस्कार नहीं। दर्द इसलिए है क्योंकि माता पिता इसलिए अकेले हैं क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। मतलब एक आदमी अपने माँ बाप को छोड़ गया, इसीलिए छोड़ गया क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। इसका हिंदू राष्ट्र से क्या लेना देना है? तो संस्कार, लोगों की सेंसिटिविटी की बात है ना सर। गलत तरीके से प्रस्तुत, आप मेरी चीज को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही हैं। हिंदू तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस महिला पत्रकार ने जो जो बोला है, क्या गलत तरीके से बोला है? जो कि बाबा कह रहे हैं, बाबा का ये कहना था कि आज के टाइम में ऐसे लोग हैं जो कि अपने माँ बापों को देखते नहीं हैं और बहुत लाचार पड़े हैं, तो इसमें हिंदू राष्ट्र का क्या लेना देना? तो धर्म इतना कमजोर है कि उसे मैं पूछ रही हूँ, क्या हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि उसे एक डिक्लेरेशन की जरूरत है? हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि उसे एक डिक्लेरेशन की जरूरत है कि हिंदू राष्ट्र बना लो? मैंने कहा ना, हिंदू धर्म इतना कमजोर है, देश के कानून पे भरोसा नहीं है। अगर आप कह रहे हैं धर्म परिवर्तन हो रहा है तो मुसलमानों का भी हो रहा है। मुसलमानों का धर्म परिवर्तन तो बागेश्वर महाराज ने अपने मंच पर कराया और बड़े गदगद हुए, बड़ी तालियां बजवाई कि बहुत खूबसूरत शानदार काम किया है। वो अगर हिंदू धर्म में आए तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन अगर हिंदू चला जाए तो पाप हो रहा है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों देवकीनंदन ठाकुर जी? अब बोल, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। इस देश में आजादी के समय कितने मुसलमान भाई थे? सर मैंने क्या कहा? कितने हिंदू? और हिंदू उस रेशो से नहीं बढ़ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं हिंदू उस रेशो से नहीं बढ़ रहे हैं। जो 125 करोड़ की आबादी हो गई, क्या नहीं बढ़ रहे हैं? हिंदू उस रेशो से नहीं बढ़ रहे हैं। अगर रेशो की बात करें, फर्टिलिटी रेशो की बात करें, अगर हम बात करें कि किस रेशो से बढ़ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान अलग अलग रेशो से बढ़ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? 125 करोड़ की आबादी में क्या फिर 70% मुसलमान हो गए क्या? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। नहीं
की बात ही नहीं की। सर मैं वही आप आपसे कर रही हैं। नहीं सर, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या हिंदू धर्म को, क्या हिंदू, एक मिनट, हमारे देश के कानून पर आपको भरोसा है? पूरा संविधान पर पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है। इस देश में धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून है और कड़े कानून बन रहे हैं। उन कानूनों और बनने चाहिए, और बनने चाहिए, ठीक है। कानून में कमी पेशी हो सकती है, बिल्कुल आपको अधिकार है इस देश के नागरिक होने के नाते उसके खिलाफ आवाज उठाने का, कि और कड़ाई से होना चाहिए, एग्जीक्यूशन और बेहतर होना चाहिए। तो जब कानून अपना काम कर रहा है तो हमारे देश की सेकुलर छवि को हम क्यों खत्म करें? अगर हमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है तो उस धर्म में इतनी शक्ति और इतना भरोसा होना चाहिए, अपने धर्म पे इतना विश्वास होना चाहिए कि वो खुद ब खुद दुनिया उसके आगे खींची चली आएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेके चल। मैं कह रही हूँ ना, हिंदू राष्ट्र की घोषणा किए बिना हिंदू धर्म पहुंच रहा है ना दुनिया में, तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करके ऐसा क्या मिल जाएगा? कानून है। अगर आपको लगता है धर्म परिवर्तन बहुत बड़ी दिक्कत है तो कानून है उसके लिए। और कड़े कानून बनवाइए। बस इतना ना। तो अगर कानून कड़े हो जाए तो हिंदू राष्ट्र तो नहीं चाहिए ना आपको। फिर अगर कानून कड़े हो जाए तो हिंदू राष्ट्र तो नहीं चाहिए ना। मेरी अंतिम सांस तक मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए। मेरी अंतिम सांस तक मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए। चलिए चुप, बिल्कुल चुप। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप। तो दोस्तों फाइनली आज का वीडियो यहीं एंड हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। और इस महिला पत्रकार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देकर जाएं। और ऐसे बाबा जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं।